अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम सड़कों पे मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ हम इस वक्त डिग रोड के मुकाम पर मौजूद हैं। और मेरे बाएं जानिब इस वक्त जो है वो शारा फैसल थाना है। और अगर बात करूं तो ये वो मुकाम है जहां पे एक हैवी ट्रैफिक शारा फैसल को कनेक्ट करती है। यहाँ आने का भी मकसद ये था कि आपने हालिया दिनों में सुना होगा कि ई चलान में एक और इजाफा कर दिया गया है, जो कि लेन चेंज का एक इजाफा किया गया है कि अगर आप बाइकर हजरात हैं तो बाएं जानिब जो लेन्स हैं उसमें आपको चलना है, और अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं बग़ैर इंडिकेटर, बग़ैर कोई निशानदेही के, और जैसे हम देखते हैं कि बाइकर हजरात जिग जैग करते हुए जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ अपनी बाइक गुजारने की कोशिश करते हैं, तो वो अब शारा फैसल पे मुमकिन नहीं रहेगा। उसका 2500 रुपये का चलान है। इसी तरह गाड़ी वालों के लिए और हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। ये तो हो गया जनाब ई चलान का मसला। लेकिन अब तक 2 माह गुजरने के बावजूद जो हम आगाही फराम करने के लिए सड़कों में धूप के अंदर मौजूद होते हैं, और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ जो आपको ये बात बताई गई है कि एक्साइज की जानिब से जो आपको नंबर प्लेट्स दी गई हैं, जिसके अंदर छोटी वाली नंबर प्लेट आपको आगे लगानी है और जो बड़ी वाली नंबर प्लेट है वो पीछे लगानी है। ये तो हो गए बाइकर हजरात। साथ साथ तमाम मोटर व्हीकल्स को ये बात वाज़ेह की गई है कि जो अजरक वाली नंबर प्लेट है वो लगानी है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हेलमेट और वो तमाम चीज़ें तो इस वक्त वो बख्श देते हैं, लेकिन नंबर प्लेट वाला मामला जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। और लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे, ये बात मेरी समझ से बालातर है। और लोग हमें सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन हम तनकीद को बर्दाश्त करते हुए एक बार फिर सड़कों पर हैं। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लोगों को आगाही देनी है। और जो जानबूझ के ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि अपनी नंबर प्लेट्स नहीं लगा रहे और ई चलान से बच रहे हैं, तो जनाब कानून हरकत में आएगा और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा। वो हम आपको दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार कर रहे हैं, किस वजह से हो रहा है उनका चलान, वो आपको बताते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक बार फिर सड़कों पे मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ, और डिग रोड का मुकाम है, शारा फैसल से कनेक्ट होता है ये। पहले डीएसपी शौकत साहब यहाँ मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि आज की कार्रवाइयाँ क्या वही नंबर प्लेट से ख़िलाफ़ हैं या मज़ीद कोई इसके अंदर चीज़ दोबारा शामिल की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ यहाँ पर इस वक्त ट्रैक्स के लोग भी मौजूद हैं, जो कि उनकी गाड़ी यहाँ मौजूद है। शौकत वराज साहब यहाँ पे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर इस वक्त रोका जा रहा है जो बाइकर हजरात हैं ख़ास करके। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज की कार्रवाइयाँ भी वही पहले की तरह जो पिछले 2 माह से जा रही हैं, जी, उसी पे की जा रही है नंबर प्लेट्स पे? बिल्कुल करेक्ट आप फरमा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें टेम्पररी नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट को छुपाना, आगे पीछे नंबर प्लेट दोनों होना, और एक साइज गवर्नमेंट के उसको इसके मुताबिक साइज़ के मुताबिक, ठीक है, तो वो होनी ज़रूरी है। ज़्यादातर हमने देखा अब तक जो बाइकर हजरात की प्रैक्टिस है, जो नंबर प्लेट है वो एक पीछे जो आगे लगानी है वो पीछे लगा लेते हैं और आगे कुछ भी नहीं लगा रहे। वो बड़ी वाले से डर जाते हैं कि वो ई चलान से बचने के लिए वो छोटी वाली जो है वो पीछे लगा लेते हैं। यही प्रैक्टिस मैंने अभी तक देखी है। जनाब अली देखो, हम अभी खड़े हैं, जैसे ही आ रहे हैं हम रोक देते हैं और उसके लिए रेबो कार से चालान इशू करते हैं। फिर उसके घर और जिन गाड़ियों को आप चौकी की तरफ भेज रहे हैं उसके लिए क्या क्या वजूहत? उसके लिए जिसका नंबर प्लेट जो है ना नहीं होते या कम उम्र बच्चा होता है तो उसको भेज देते हैं। उसके वालिद आएगा, वो बाकायदा हलफनामा लिख के दे कि आइंदा ये बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, एफिडेविट देगा और आगे पीछे का नंबर प्लेट लगेगा, तो उसके बाद उसको इज्जत की तरीके से रिलीज़ कर देंगे। तो आज की जो कार्रवाइयाँ फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या माशाल्लाह। अब दिखाते हैं आपको जो लोगों को अब यहाँ पे रोका जाएगा। अब बता दिया गया वाज़े तौर पर कि जो नंबर प्लेट्स हैं उसको आवेज़ा करना ज़रूरी है, जो कि आपको एक्साइज़ की जानिब से दी जा रही है। तो ख़ासकर बाइकर हजरात को हम एक बार ये बताते हैं और बार ये बात हमें तनकीद की जाती है, लेकिन यही बात है कि जैसे कि छोटी नंबर प्लेट जो है वो उसको आप पीछे लगा लेते हैं और बड़ी नंबर प्लेट जो है वो आप घर पे रख देते हैं। जो छोटी नंबर प्लेट है उसको आगे लगना है और जो बड़ी नंबर प्लेट है उसको पीछे लगना है। अब ये भाई को जो रोका है, अब इन्होंने बड़ी नंबर प्लेट पीछे लगाई हुई, हेलमेट भी ये पहने हुए हैं, लेकिन अब मसला क्या है सिर्फ कि आगे की नंबर प्लेट नहीं है। जब आपको हम फ्रंट से देखेंगे तो इनके पास ऐसा लग रहा है कि कोई नंबर नहीं लगा हुआ। भाई सब कुछ सही है, हेलमेट भी पहने हुए हो, नंबर प्लेट भी सही लगाई हुई, तो आगे वाली क्यों नहीं लगाई? ये भी लगवा देते हैं। असल में गाड़ी लगी थी तो पता नहीं चला गिर गई होगी। गिर गई, अच्छा।
तो कब से ये, वो तो काफ़ी पुरानी लगी हुई लग रही है, पीछे वाली तो आपकी बहुत शुरू में ही लगा ली आपने तो खौफ से। कंपनी की बाइक है लोडिंग वाली ना, जिसकी निशानी नहीं है जो बता रहे, देखें काफ़ी अरसे से नामो निशानी नहीं है नंबर प्लेट का। तो बेटा हम नहीं चाहते कि हम आपको तंग करें, हम नहीं चाहते कि आपको अजियत दें, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है बेटा। ठीक है, या तो आप प्रॉपर हो जाओ बिल्कुल, या तो फिर आप चलान के लिए तैयार हो जाओ। प्रॉपर आओगे तो हम आपको सलाम करेंगे, भाई आप मदद शहरी हो, हम आपको सलाम करेंगे, भाई वाले जाओ इज्जत से जाओ। अभी क्या इनको अभी इनके वार्निंग चलान देंगे इनको? बेटा, चलान कर दिया इसका, चले जाएं बेटा जाओ। चले जी, ये है जनाब इस वक्त जो कि ट्रैक्स, जो क्या ख़ास करके अब रोबो कार्स भी यहाँ मौजूद हैं, और ये ट्रैक्स, और जो ख़ास करके इनके पास जो मोबाइल ऐप्स लेके, जो आपको देखा होगा कि अक्सर वो लोग जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि ई चलान करते हैं, ये उनसे वाबस्ता है। ज़रा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का सब दुआ है। सर, अब तो आप लोगों की वर्दी जो है ना खौफ की अलामत बन गई है जो आपको नहीं, देखता सर, होता है कि मोबाइल सामने आएगा और तस्वीर खींचेगी और उसके बाद जो है वो सर चलान हो जाएगा। हम तो दोस्त हैं सर, आवाम के हम तो दोस्त हैं। लोग नहीं समझ रहे ना दोस्त, आप हम तो लोगों को सेफ्टी के बारे में लोग हमें दोस्त ही समझ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि ये हम और आप मिलके जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर अब वो तो सबका नज़रिया अलग अलग होता है। अब जो है सर, हमें रोड पे ऐसे भी लोग मिलते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए साइड पे सर वार्निंग भी तो दे दें, किसी को आगाही के लिए वार्निंग भी होनी। साइड पे लगा हुआ है बेटा, आप ओरिजिनल नंबर प्लेट है, ओरिजिनल नंबर प्लेट है, लेकिन आप इसको यहाँ ये सर यामा का मोनोग्राम हटा के ना वहाँ लगवा सकते हैं आप। अब ये बड़ी अच्छी इन्होंने प्रॉपर अपने तरीके की जो है नंबर प्लेट लगाई हुई है, तो इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया है भाई को कि आगे लगा दी जाए, क्योंकि दोनों तरीके से इन्होंने आवेज़ा किया हुआ है। अब गाड़ी भी रोकी गई है, जो नंबर प्लेट्स हैं उनको भी रोका जाएगा, जो कि 2012 में इनको ये ओरिजिनल नंबर प्लेट है, लेकिन डिप्टी साहब कह रहे हैं कि इसको जो है अब फैंसी नंबर प्लेट में गिना जाएगा और इसका जो चालान है वो लिया जाएगा फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर। चले ज़रा भाई से जान लेते हैं कि इन्होंने अब तक क्यों नहीं जो है इसको एक्साइज से बदलवाया, और जो नंबर प्लेट अब वाइट अजरक वाली आ चुकी है, तो वो जब तक नहीं लेंगे जब तक इसको फैंसी में नहीं। चले जी, अब ये बड़े साहब को रोका है, ये देखें पीछे इन्होंने प्रॉपर नंबर प्लेट लगाई हुई है, बिल्कुल सही जो कि एक्साइज की जानिब से बोला गया वैसी, लेकिन मसला सारा ये आ गया कि आगे इनकी यहाँ नंबर प्लेट नहीं है। अब जब ये सामने से आ रहे थे तो इनको रोक लिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वो भी मिटा हुआ है सर, ये काम तो सही है, ये पीछे आपने लगाई है, लेकिन आगे नंबर नहीं लगा। माजरत जो लगाई थी वो थोड़ा मिट गई है असल में, इधर लगाई नहीं नहीं, यहाँ छोटी वो वाली नंबर छोटी वाली लगती है, वो सही बात है, आपकी गलती होगी, माजरत तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब तो ये माजरत पे तो नहीं है, तो बड़े उसके ऊपर रोकेंगे, चालान उस पर मिलेगा। आप बोले कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह लग जाएगी, आज रिक्वेस्ट करवा दें सर। तो इनके हाथ में है कि ये रोकें या छोड़ें। अच्छा जी, अब ये जो साहब को रोका है तो इनके पास पेपर मौजूद है। क्या हुआ है सर? ये कि ना नंबर कम है, KNA मिटाया हुआ है। मैंने अप्लाई किया हुआ है नंबर प्लेट। हाँ नंबर प्लेट मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, बेटा आप बाहर से बनवा लो ना, बाहर से बनवा लो। हम आप तो ये नहीं कह रहे कि भाई आप एक्साइज वाला जब आपको मिल जाए, जब एक्साइज वाला 2025 हाँ जब से अप्लाई किया हुआ है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक्साइज ने नहीं दिया हुआ। अब पुलिस आपको रिलैक्स कर रही है कि ये आप बाहर से बनवा के अगर खुद भी लगा लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, यही कह रहे हैं। बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन आपने जो किया हुआ है इसमें नंबर टेम्परिंग हुई हुई है, लेकिन गवर्नमेंट साइज के मुताबिक आगे पीछे दोनों। तो ये जो नंबरिंग किया टेम्परिंग है उस वजह से वो आपको परेशान रोका है। सर वो रनिंग पेज दीजिएगा। सर वो कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए दिया हुआ, अभी तक नंबर प्लेट नहीं है। नंबर पूरे नहीं है सर, अब क्या होगा इस पर? तो नंबर ही नहीं है इनको, ये है ना रनिंग पेज है ना, तो चलान कैसे मिलेगा इनको? सर इनको मिलेगा ना चलान से बचने के लिए ये नंबर इनका। आप देख रहे हैं, ये नंबर है इसका। KNA वहाँ A कहाँ है? यही नहीं है। ये इन्होंने जान के मिला। ऊपर का तेल लगाता हूँ ना, सर, ये उससे देखें, उखड़ जाता है। सर ये बड़ी मुश्किल से हटता है। अब ये कह रहे हैं कि ये मिट जाएगा, ये देखें। तेल लगता है ना। अब ये मैं अगर इसको मिटाता भी हूँ ना, आप देखें इसकी साइडों में लाइनें नजर आ रही है, वाजे नंबर पता लग रहे हैं, N है ये। हाँ, अब इन्होंने A यहाँ पे खुद मिटा दिया, वो बिल्कुल ही मिटाया गायब गया कर दिया। तो लगाया ही नहीं है ऐसा लग रहा है।
ये ऐसा लग रहा है कि ये आपने लगाया ही नहीं था, क्योंकि एन के जहाँ से मिटा है वो तो नजर आ रहा है इसके। सर खोपरे के तेल लगाया था ना बारिशों में, उसकी अच्छा। वजह से मिट गया था। अब तक कितने चालान हुए ये बताओ? ऑनलाइन तो एक भी नहीं हुआ। यही तो वजह है जो तुमने काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि अब तक कोई ई चालान तुम्हें मिला नहीं है। चलो पहला ई चालान है वो माफ हो जाएगा। चले जनाब, ये ले जी, आइए ये देखिए, ये एक और गाड़ी है जनाब, जिसके ऊपर इसको अब येलो नंबर प्लेट है जो कि सरकारी तौर पे दी गई है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने नेट लगाई हुई है। अब नेट इसलिए लगाई है कि ये समझ रहे थे कि इसके ऊपर भी ई चालान आ जाएगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या हुआ है, ये क्यों किया है, ये तो हम उनसे जानते हैं। पाकिस्तान के झंडा वैसे ही लगा हुआ है। ये तो मिनिस्टर को लगा रहा ही नहीं मिनिस्टर का ड्राइवर अकेला हो ना तो वो भी झंडा लगा के नहीं घूम सकता जब तक मिनिस्टर साहब खुद गाड़ी में ना बैठे। आपको पता ही है बात? नहीं चले, कोई मसला नहीं, हटा देते, कोई इशू नहीं। चलो बाकी नंबर प्लेट के हवाले से तो अलग अप्लाई क्या हुआ। मकसद ये है कि आप किसी भी शॉप से बना ले, ये ज़रूरी नहीं कि आपका एक्साइज का मिले। जब एक्साइज का मिले तो आप उनको चेंज कर दें। हमने तो पेमेंट की हुई है ना ऑलरेडी, ये तो गवर्नमेंट का वो है कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे। बड़े साहब दिएगा तरह आप आइएगा, बाहर आए, बाहर आए। एक्साइज वाले भी आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सर ये इनका पेपर है, ये कह रहे हैं कि हमने ये पेमेंट करी हुई है और ये अभी तक मिली नहीं है। वो नहीं आई है ना आपके पास, नंबर प्लेट नहीं आई। नंबर प्लेट अभी तक आई नहीं है, अभी तक इन प्रोसेस आ रहा है। वहाँ पे सिविक सेंटर भी गए थे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इन प्रोसेस अभी आपकी नंबर प्लेट आई नहीं है। नहीं आई ना, आपको नंबर तो मिल गया ना, नंबर तो मेरा वही पुराना है ना। आप उसकी जो है ना वैसी नमूना जैसे एक्साइज वाली होती है, आप उसकी कॉपी बनाकर लगा लें, वो आप लगा सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं करेगी? नहीं, वो फिर जाली पे नहीं, उसमें नहीं रोक रहे, अब नहीं रोक रहे, उस पर नहीं रोक रहे। 800-1000 रुपये लगते हैं, वो आप बनवा के लगा लें। अच्छा सर क्या हुआ ये? अच्छा वो पता चल गया कि आप एक्साइज डिपार्टमेंट से, CPLC से। अच्छा वो कह रहे हैं एक्साइज वाले। तो कोई वजूहत पूछी है भी एक्साइज वालों से इतना लंबा टाइम क्यों बहुत लगा? ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा एकदम उनके ऊपर लोड पड़ा है और बहुत ज़्यादा लेकिन रश फिर है। लोग कहते हैं कि ये तो फिर नाजायज़ है ना कि हम लोगों पे रोकें और उसके बाद फिर एक तो ये फीस भरें, उसके बाद वो 1000 रुपये और खर्च करें, ये तो नाजायज़ हो जाता है ना। बिल्कुल फिर आप ऐसे ही है। मशवरा ये भी देंगे भाई एक अपनी पहले ये फीस गवर्नमेंट की भर दो और इस चालान से बचने के लिए 1000 रुपये और खर्च करो। तो अब फिर ये इसके तो अलावा कोई ऑल्टरनेट है नहीं हमारे पास। और क्या कह सकते हैं, इसका बेहतर जवाब एक्साइज का नुमाइंदा दे सकता है। वो आते ही नहीं है अब जहाँ पे हाँ हमारे जी, साथ। वो इसीलिए नहीं आ रहे कि उनके पास उधर पहले उनकी ड्यूटियां लगी थी, लेकिन अभी उनके शुरू उधर में तो हमारे साथ थे वो। अभी उनकी उधर बड़ा रश लगा हुआ है, इस वजह ठीक से। हो गया। चलो भाई 1000 रुपये का खर्चा और है, वो भी बर्दाश्त करो ताकि इन चीज़ों से बचो, ताकि बड़े चालान से बच सको। तो कौन कौन से खर्चों से बचे? भाई कराची में रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना है। चले सही है, मैं करवा लेते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपको आज होने वाली कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। और इस वक्त हम शारा फैसल के मुकाम पर मौजूद हैं। ब्रेक बैक नाज़रीन, अब आप लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ, सरकारी अफसर, पुलिस वाले, उन लोगों को नहीं रोका जाता। गवर्नमेंट भी टूट गई है इनकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से? डीसी ऑफिस से। DC ऑफिस से। तो यार लोगों को डराने के लिए हरी नंबर प्लेट लगाई, वो भी आधी लगाई, पूरी तो लगाते ताकि हमें खौफ तो आता आपसे। आपने लगाई वो भी आधी। खौफ की बात नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा मुझे बताओ, आपको बाइक के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखने की जरूरत पेश क्यों आई? वो एक महकमे का अपने नाम बताए थे। आप क्या एयरपोर्ट पे काम करते हो? मैं डीसी ऑफिस में होता हूँ। DC ऑफिस में होते हो तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाइक पे लिखने की जवाब बता दो ना यार मुझे। जी मैं बता रहा हूँ, हर महकमा अपने एक ही मोल लगा देता है, स्टैम्प लगा देता है गाड़ी पे, वजह बताओ ना, ताकि उसकी शनाख्त हो सके। क्यों शनाख्त हो सके? लोगों के ऊपर आपने डराना है, खौफ में मुब्तला करना। मेरे से कौन डरेगा? मेरे नहीं तो मेरे पास कोई आपसे नहीं डरेगा, इस नंबर प्लेट से डरते हैं लोग भाई। हरी नंबर प्लेट से मेरे पास- सब कांपते हैं। जी जी यार, हम जैसे लोग कांपते हैं भाई, हम लोग कांपते हैं आपसे। हम तो जुर्रत करके फिर भी आपसे मेरे को सवाल कर भी- रहे हैं, लोग तो सवाल भी नहीं करेंगे आप। मेरे पास सर कोई पिस्टल कोई है जो डरेंगे लोग? उससे नहीं डरते, इससे डरते हैं, हुकूमत से डरते अभी हैं। मुझे रोका लोगों ने, मैं रुक गया। अच्छा पीछे वाली आपकी क्या हालात है?
दिखाइए जी। पीछे भी आपने नंबर को जो है वो ई चलान तो उसकी सबका होगा, चाहे डीसी ऑफिस में हो या एसपी ऑफिस में हो या डीआईजी का कोई बंदा हो, चलान तो सबका होगा क्योंकि कैमरा तो नहीं पहचानता। फिर अब क्या होगा? मेरी नंबर भाई प्लेट डीसी ऑफिस के आदमी है, मेरी नंबर तो है, नंबर प्लेट सर। क्या करेंगे अब? तो चलो जी, कह रहे कोई डीसी ऑफिस से कोई कुछ। कभी चलान हुआ आपका? जी हुआ है, मैंने भरा भी था। कौन सा चलान? मैनुअल? हाँ मैनुअल। अब कभी ई चलान हुआ? ई चलान हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ ना, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा टेम्परिंग पे। सर नंबर सर क्या होगा अब इनके साथ? हो गया इनका चलान? नहीं सर, इनसे रनिंग पेज लेना है सर, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन। क्या आप भी इनसे डर गए क्या? डीसी ऑफिस के एहलकार है। आप असल में मुखातिब थे तो मैंने बोला अच्छा, मैं कहा आप चाहे पीछे हट गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देख के। नहीं सर, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, मैं हूँगा तो मेरे लिए भी है। ठीक है सर जी, डीसी ऑफिस के लोग हैं, हम तो डरते हैं इन लोगों से। जब आप डरते तो हम कौन से वो हैं? सर आप तो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। भाई सबसे बड़ा अल्लाह ही है, इंसान मन खाकी मट्टी का बना हुआ है। बात ठीक है। चले जी, अब वो जो रोबो वाले लोग हैं वो इस वक्त उनसे रनिंग पेज मांग रहे, अल्लाह करे निकल आए। रनिंग पेज भी है, मेरे पास लाइसेंस भी बना हुआ था, जबरदस्त। ऐसी बात नहीं है, और मेरा अपने कार्ड भी है, हर चीज़ है, जो कानून के तरीके से चलते हैं हम। बुरा नहीं मानिएगा, मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि लोग तनकीद करते हैं कि आप जैसे भाई जो होते हैं ना, उनको पुलिस भी छोड़ देती है और हम भी छोड़ देते हैं और हम उनके से बात नहीं करते। नहीं मेरे मैं पास इसीलिए आपसे बात करी है, शुक्रिया ताकि जो आवाम जो देखने वाली है कम से कम उनको ये बात वाज़ेह हो जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। ये आज आपको हम दिखा रहे हैं और ये हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम आपको दिखाते जरूर हैं, लेकिन क्या करें, लोगों की आदत है बोलने की तो वो बोलेंगे। लेकिन भाई का हमने पूछ लिया कि भाई ये भरमबाजी के लिए लगाई थी या हमें डराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाई थी, वो आपने उन्हीं के बात जान लिया। और मज़ीद लोगों को देखते हैं किन किन को रोका जा रहा है। आप यहाँ पे दिखाते हैं जो कार्रवाई सर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कर। चले जनाब, एक और भाई, एक और कलाकार जो मैं आपको कहता हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट इस शहर के अंदर मौजूद हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ये भाई वही मसला, आगे इनके पास मौजूद नहीं है नंबर प्लेट। अब आप ये देखिए, आइए 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 आइए, ये देखिए अब ये किया क्या गया है जनाब, मोड़ दी है, जो कि पीछे कैमरे में नहीं आना इसने। और अब मैं आपको पीछे बता देता हूँ, बोलेंगे हमें नहीं पता किसी ने मारा होगा। जी भाई क्या हुआ? पीछे से नंबर प्लेट मोड़ दी सर? नहीं, ये टूट गई। हाँ, क्या बच्चे खेल रहे थे? नहीं, बाइक वाले जब पार्किंग से निकालते हैं तो उस वक्त। भाई मुझे तो, मैं जब से 2 महीने से रोडों पे खड़ा हूँ लोगों के साथ, कोई कहता बच्चे ने कर दी, नहीं कोई कहता पीछे से बाइक वाले ने मार दिया, मुझे पता नहीं चला। मैं समझा आज भी बच्चे आपकी नंबर प्लेट से खेल रहे होंगे तो मुड़ गई, आपको पता नहीं चला। बच्चे वच्चे नहीं, वो बाइक जब पार्किंग से निकालते हैं ना दूसरे लोग, हाँ, बैक लाइट भी देखें टूट गई और वो भी टूट गई। वाह, ताकि रात में अंधेरे में पता ही ना चले पीछे से कोई आपके ऊपर चढ़ जाए। कहाँ रहते हो? मैं डिग रोड में। क्या करते हो? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। हे शाबाश एक ही तो सरकारी बैंक रह गया, उसमें भी तुम इतनी मुफलिसी दिखा रहे हो अपनी यार। उन्हीं की बाइक उन्हीं की बाइक है। चले भाई, नेशनल बैंक की गाड़ी भी ऐसी है, ना उसके पीछे नंबर प्लेट है, ना उसके पीछे जो है वो लाइट है। अब क्या होगा सर इनके साथ? नंबर प्लेट लेकर आएगा तो छोड़ देंगे, चलान तो हो गया। चलान हो गया, अब नंबर प्लेट ओरिजिनल ले सर परेशान। चलो बेटा, चलो जनाब। डिप्टी साहब बहुत सख्त आदमी हैं और किसी को भी नहीं छोड़ रहे, इस तरह बिठा के। सामने ये ट्रैफिक चौकी मौजूद है, अब नंबर प्लेट्स आएंगी तो ही छोड़ा जाएगा। नेशनल बैंक की गाड़ी है। जी सर। सर देखें, ये दोनों ने हेलमेट भी पहना हुआ है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी सही है, कानून को बिल्कुल फॉलो किया हुआ है। नंबर प्लेट भी बड़ी जो गवर्नमेंट ने जो बोली है वही लगाई। बिल्कुल बस सही। इनकी ये गलती होगी, आगे इन्होंने नहीं लगाई। फिर तो इनको एक तो इनको माफी मिलनी चाहिए ना, वार्निंग के साथ। सर ये मेरा भी दिल कहता है, क्योंकि जो मैं मतलब अपने देखिए हम हिसाब से- आगाही के लिए भी खड़े हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ आगाही में आ जाएगी कि जब सर, ये एक आदमी दिखाना ना। कानून की पूरी पासदारी कर रहा है, डबल सवारी में है, डबल दोनों सवारी। ने हेलमेट पहना हुआ है, पीछे बड़ी नंबर प्लेट भी लगाई। सर पुलिस से गलती है कि वो आगे मामूद नंबर जी, मैं कहा आगाही के लिए भी हम खड़े हैं ना आखिरकार, तो इनको वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है। क्या कहते हैं आप? अब देखो, वो तो अखलाकी फर्दर है कि उनको आगे का भी नंबर प्लेट लगाना चाहिए ना। एक्साइज वाले 2 देते हैं ना, ठीक है, तो दोनों देखिए सर, लगानी कानून चाहिए की ना। तकरीबन पासदारी है तो एक दफ़ा वार्निंग तो बनती है ना। इतना तो सख्त कानून भी नहीं है। हम कहते हैं कि ज़रा जब इतने कानून की करें तो एक दफ़ा इनको वार्निंग देते हैं, अगली दफ़ा मिलेंगे तो पकड़ लीजिएगा। चलो ठीक है, जैसा आप लोगों ने वैसे क्यों पहना था दोनों ने नंबर? यही धूप से बच के या ये अपनी सेफ्टी के लिए? जी अपनी सेफ्टी के।
आप पीछे बैठे हो, आप ड्राइव कर रहे हो? जी मैं ड्राइव। आपने क्यों पहना? सर सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब ये देखने वालों के लिए बहुत वाज़ेह पैगाम है कि ये लोग भी इसी शहर में रहते हैं, यही इसी सड़कों पे अपनी बाइक पे सफ़र करते हैं। ये भी अपने घर वालों से और अपनी जान से इनको प्यार है, ख़ास करके अपने प्यारों से इनको ये पता है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए। और फिर तनकीद लोग करते हैं कि भाई पहना नहीं जाता, गर्मी लग रही, घबराहट है। इस वक्त कराची के अंदर 40 डिग्री की गर्मी है, फिर भी वो दोनों ने हेलमेट पहन के अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए और अपनी सेफ्टी को समझते हुए घर से निकले और जा रहे हैं। चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं और मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ख़ास करके ये भाई रिक्शे वाले भाई, मेरा दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे रिक्शे वाले हैं। इनके साथ मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं शायद ही साल भर में सबसे ज़्यादा। क्या हुआ भाई, तुम्हारा रिक्शा है या क्या भाड़े पे लाए? भाड़े पे। अरे भाई भाड़े पे उठाने से पहले कम से कम ये तो देख लो कि नंबर लगे हुए हैं, चीज़ें पूरी हैं। वो गिर गया था मेरे साथ, अभी बनवा के लगा देंगे, पीछे लगी हुई है, ओरिजिनल लगी हुई है। क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या बोला? बोला चालान होगा, रोक के खड़ा कर दिया, बस खड़े हुए। वैसे भी महंगाई है, 400 रुपये किलो गैस है, सवारी पैसे देती नहीं है। आप उस पर चिंची में चला रहे हो? नहीं वैसे ही इंडिविजुअल चला। कहाँ से आ रहे थे? ये मिलेनियम पे सवारी छोड़िए 300 रुपये की। और जा कर रहे हो अभी? ये रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन से लेते हो? अच्छा। क्या हालात कैसे? पेट्रोल तो पे तो बस चल ही वो नहीं हर सकता। बंदे को पता ही है कितना महंगाई चल रही है, गरीब बंदा क्या करे। अच्छा, अभी एक नया चालान भी हुआ है, पता है तुम्हें ये बात कि लाइन जो है वो कहाँ चलानी है आपने गाड़ी? साइड पे, एक साइड पे। कौन सी साइड? ये वन साइड पे। वन साइड कौन सी साइड होगी? उस साइड पे नहीं जाना, इस साइड पे चलना है। फास्ट लेन कौन सी होती है ये फास्ट लाइन वो वाली। बताओ। अपने हाथ से बता दो। तुम अगर यहाँ गाड़ी में यूँ बैठे हो मेरे बराबर आओ तो तुम्हारी फास्ट लेन कौन सी है? हमारी ये फास्ट लाइन वो है। फास्ट लेन वो है। और आपने रिक्शा कहाँ चलाना है? इस साइड पे, बाएं जाने, उल्टे हाथ की जाने। जी। सही है। बाइकर हजरात भी उल्टे हाथ की जो दो लेन है उसमें चलाना है। जी, उस पे नहीं जाना, फर्स्ट पट्टी पे नहीं फर्स्ट जाना। पट्टी पे नहीं जाना। नहीं। आपकी स्पीड लिमिट कितनी है? तभी मैं 30-40। 30-40। जी। यार सब कुछ पता है, सिर्फ नंबर प्लेट ही लगाई है तुमने यार, सब कुछ तो जानते हो यार। गिर गई है सर, अभी बनवा। सर इनका क्या कर रहे हैं? भेज दें, वो भी गरीब आदमी दिहाड़ी लगाने वाला कराएगा रिक्शा। सर हमने इनको छोड़ दिया, हमने इनको कहा आपका वन साइड नंबर प्लेट का चलान आपको आएगा, कल आपको मौसम गरीब आदमी है यार। कितना है उसका चलान? भाड़े का रिक्शा है उसका। 2,500 रुपये का चलान। वैसे उसके ऊपर आएगा तुम्हारे जिसके नाम पे, किसके नाम पर है ये? ये मालिक के नाम पे है, मेरे नाम पे तो नहीं है, मैं तो भाड़े पे चला रहा हूँ। उसको बता देना तुम नंबर प्लेट जब तक आगे नहीं लगाओगे ये तुम्हें चलान मिलते रहेंगे। तुम्हारी उसकी गाड़ी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको आगे की नंबर प्लेट लगानी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हो गया है, तुम जाओ। ठीक है। चले जी, यह वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा दिखाते हैं आपको क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे आज हम फिर एक बार डिग रोड के मुकाम पे मौजूद हैं। अब लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो आगाही और बताने के लिए कि किस वजह से हम ये बार बार हर हफ्ते में एक प्रोग्राम ज़रूर इसलिए कर रहे हैं कि लोगों तक ये आगाही पहुँचे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रोका आपको? ये नहीं बताया अभी तक। अभी नहीं बताया। आपको क्या अंदाज़ा है कि आपको क्यों रोका शायद होगा? नंबर हेलमेट आपने पहना हुआ है, नंबर प्लेट आपके पीछे लगी हुई है, लगी हुई है। अब क्यों रोका होगा बताइए? आगे की नहीं लगी। आगे की नहीं लगी हुई, ये आपको पता ही है बात। बिल्कुल बिल्कुल। असल क्यों में नहीं लगी? नहीं, मुझे इसकी नई वाली नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना था क्योंकि मैंने ली है गाड़ी, तो मुझे ट्रांसफ़र करानी है और इसको नंबर प्लेट लगवानी है। अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई? नहीं, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं। अभी नहीं हुई, अभी करानी है आपको। और कितनी फ़ीस है उसकी ट्रांसफ़र की? मेरा ख्याल से कुछ 2,000-2,700 के दरमियान शायद कुछ है। ज़्यादा हैवी अमाउंट तो नहीं है ना बाइक को नहीं, ट्रांसफ़र? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं भाई पैसे ही नहीं है हमारे पास, हमने खरीद तो लिया, ट्रांसफ़र कराने के पैसे ऐसा नहीं है, नहीं है। हालात के जवाज़ बना देते हैं। नहीं, बहुत नहीं, सारे नहीं। लोग हमें ऐसे मिलते हैं। 2,000 ऐसा कुछ खर्चा है, 2,500 के अराउंड खर्चा है। मुझे जाना है, असल में खुद मैं अभी थोड़ा इंगेज था, नौकरी चल रही है, थोड़े मसले हैं। ठीक है। अभी क्या करेंगे आप? पता नहीं, कुछ बताएंगे। जी जी जनाब, मैंने अब ये जो है इसके 4 नंबर हैं, ये 3 नंबर लगे, ये 4 नंबर हैं, जो कि चौथा नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, बड़े साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? खैरियत से? सर कहाँ है नंबर? कौन सा नंबर लगा हुआ? और अच्छा, आपको अभी रोका है इन्होंने, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप सही तरह से जा रहे होंगे, आपको क्या लगता है आपको क्यों रोका गया होगा? हमारे
बुजुर्ग हैं, किसी वजह से भी रुक सकते हैं, कोई भी इनकी नहीं ड्यूटी है। तो ऐसी थोड़ी रोक देंगे आपको, कोई खिलाफ वर्जी आपने करी होगी तो रोकेंगे ना। नहीं, खिलाफ वर्जी की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये। अच्छा, इनका दिल चाहता है जिसको चाहे रोक सकते हैं। सलाम दुआ के लिए भी रोक सकते हैं। अच्छा, सलाम दुआ मिलने मिलाने के लिए भी रोक सकते हैं। ज़बरदस्त नहीं, ज़बरदस्त। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने कोई गलती करी है? मुझे इस वक्त मैं यहीं से करीब से निकला हूँ, 11वीं स्टोर से। सही है। करीब में मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मैंने कोई अगर की होगी तो। आपको लगता है आपकी सवारी में कोई ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए और नहीं लगी हुई? जनाब, ये कल से 2 दिन से गाड़ी मैंने ली है, बनवाई है। ठीक है। तो अगर इसमें कोई चीज़ है मैं बना रहा हूँ, अभी भी इससे कंप्लीट नहीं है, तो अगर होगी तो मैं देख लूँगा। मुझे अभी पता नहीं चला, 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है मैं, वरना मैं गाड़ियों में आ रहा था, बस में गाड़ी नहीं। आपने कब से माशाल्लाह कराची में ही रहते हैं? जी जी। कब से बाइक चला रहे हैं? कब से बाइक चला रहे हैं? गाड़ी 2 दिन हुए, मैं आपको कह रहा हूँ ना। गाड़ी बाइक बैठे होंगे? मेरे पास नहीं थी बाइक। देखी गाड़ियाँ चलते हुए देखी? हाँ, गाड़ी चलती हुए देखी। गाड़ी जो ये गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उसमें नंबर प्लेट कहाँ कहाँ लगी होती है? आगे और पीछे। आपकी गाड़ी 2 व्हीलर है, इसकी नंबर प्लेट कहाँ कहाँ लगी हुई है? इसमें एक पीछे लगी हुई है। और आगे? हैं? आगे? आगे नहीं लगी हुई है। होनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसका। सर, इनको पता ही नहीं है तो अब क्या करें? हैं? असल में हमारी उम्र इतनी हो गई, हमसे ज़्यादा पढ़ेंगे ये। चलाना शुरू किए, पहले नहीं चला रहे थे, अभी सफ़ेद दाढ़ी होगी, अभी चलाना शुरू किए थे। इससे अगर काला गोला ना लगाऊं, मेरी भी सफ़ेद दाढ़ी है। अगर मैं काला गोला ना लगाऊं ना, मेरी 57 साल उम्र है। 57। हाँ, 57। मेरे से छोटे हैं आप। छोटे हैं लेकिन मालूम उम्र भी आ रही है ना। कि मैं अभी चलाना शुरू किया, मुझे सारा अभी पता नहीं है, लेकिन मैं रोड की खिलाफ वर्जी नहीं करता कभी भी। ये इंडिकेटर में मेरी गाड़ी में कभी ये नहीं होगा कि इंडिकेटर के बगैर होगी या मैं हेलमेट के बगैर चलूँगा। ये तो आप कानून, मैं ये कह रहा हूँ, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप कानून की, आपके पास लाइटें सारी मौजूद हैं, पीछे बड़ी नंबर प्लेट भी जो लगी हुई है। अभी लिए ना, अभी लगाऊंगा। अच्छा, पीछे जो आपकी नंबर प्लेट है, 2 दिन हुए अभी लिए, तो अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ, वो आप सुधार लिएगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको आगाही दे रहा हूँ, आपको नहीं पता। तो आपकी आगाही के लिए ये जो पीछे नंबर प्लेट लगी, बड़ी वाली लगनी चाहिए। बड़ी लगनी चाहिए, और जो अभी लगी हुई है उसमें एक नंबर जो है वो मिटा हुआ है। वो मिटा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी वो पूरी तौर पे बनी नहीं है, मुझे पता नहीं चला। 2 दिन मैंने इसको लिया है, बनवा रहा हूँ मैं। पीछे बड़ी नंबर प्लेट और आगे छोटी नंबर प्लेट। ठीक है। जो एक्साइज की जानिब से अगर आपके पास नहीं है तो वो आप मार्केट से बना के भी लगा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल। इंशाल्लाह मैं बनवा रहा हूँ, 2 दिन हुए इसको मैं ठीक करा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये है वो हजरात, बड़े साहब हैं, इनको इसीलिए हमने उनसे सवाल करे कि बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बिल्कुल एहतराम से सवाल कर रहा, इसीलिए कि मैंने उनसे उल्टी बात नहीं कर रहा था। लेकिन बात यही है कि फिर लोग, इतनी बड़ी उम्र के लोग भी अगर झूठ बोल रहे हो तो फिर उनको अल्लाह को जवाब देना है। सर, यही कह सकते हैं हमने तो अपने तौर पे जो था वो उनको बता दिया। लेकिन ना पीछे भी नंबर कम है, आगे लगा ही नहीं नंबर पर, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे नंबर पूरे? वो कह रहे 2 दिन हुए मुझे। मैंने इसीलिए उनसे पूछा कि गाड़ी के ऊपर कितनी नंबर प्लेट लगी होती है। ये पता ही नहीं तो सर, अपनी गाड़ी के नंबर तो पूरे हो। ठीक है जी। ज़रा एक और भाई ने नंबर प्लेट की जगह लाइट लगा ली है। अस्सलाम वालेकुम भाई यार लाइट नहीं लगानी, यहाँ नंबर लगाना है। नंबर लगा हुआ है, आगे भी लगाना है। चले, ये तो आप लोग इजाज़त दे रहे हैं ना, इसकी तो इजाज़त है। सही है, बिल्कुल सही लगी हुई आपकी, परफेक्ट लगी हुई है जो लगानी चाहिए। एक्साइज वालों के पास आपने अप्लाई किया हुआ है? जी किया हुआ है। अभी तक नहीं आई? नहीं, एक्साइज वालों के पास अप्लाई। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा ये तो कवर तो बोलो। नहीं, मैं कैमरा है ना इसलिए। अरे तो वो इतना नज़र थोड़ी आएगा, आवाज़ तो आ जाएगी। हाँ, अप्लाई किया हुआ है एक्साइज वालों के पास, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये जो है ना, आपको अभी किस लिए रोका आपको पता है? जी ये यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पे भी आपने नंबर लगा देंगे। बिल्कुल। जब अब उनसे पूछ ले, वो आ गए, वो छोड़ेंगे नहीं ऐसे आपको, माजरत करके बोलेगा लगा लेंगे। अब उन्होंने तस्वीर खींच ली। अब ये है मसला सर, लोगों को पता होने के बावजूद भी इस तरह के काम हो जाते हैं। लेकिन पता है, लेकिन भाई हम फिर बार बार कह रहे हैं कि हम आगाही के लिए लोगों को ये बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने आगे नंबर लगाना है, जो छोटा नंबर है वो आगे लगेगा, बड़ा नंबर प्लेट वो पीछे लगेगा। सर यही हमने इनको बोला है कि अपनी आगे नंबर प्लेट आवेज़ा करें, जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा नंबर प्लेट। जैसे अप्लाई भी करने करा हुआ है उन्होंने। सर अप्लाई क्या किया हुआ, ये देखें ना, अब ये कोई इन्होंने, इस पे भी कोई टेम्परेचर, ये डुप्लीकेट है, ये इन्होंने सर नहीं मिल रही ना, वो तो इजाज़त मिली हुई है ना। जैसे अब ये कह रहे हैं ना कि वो हमने बोला हुआ है, तो आप आगे भी एक डुप्लीकेट बनवा के लगा दें। मैं आगे भी लगवा देता हूँ, मसला हल हो जाएगा। मसला हल है, मैं लगवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अब आपसे बात शुरू हो ही गई
अब एक नया हम देख रहे हैं कि अभी तो लोग कैमरे पे रो ही रहते हैं कि भाई ये बेल्ट का चलान आ रहा है, ये चलान नंबर प्लेट का आ रहा है। अब ये एक नया काम शुरू हुआ हुआ है जो कि लेन में चलना है। क्या कितने बाइक की स्पीड और लेन कौन सी होनी चाहिए ये बता दीजिए, सिर्फ शाहरा फैसल के लिए, पूरे शहर में जहाँ जहाँ कैमरे उनके लिए। सर ये अभी तो सर शाहरा फैसल पे सर ये शुरू हुआ है, क्योंकि शाहरा फैसल को सर हमारे DIG साहब है पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने मॉडल लाइन करार दे दिया है। ओके। तो सर मॉडल लाइन में यही होगा सर, अब जो उल्टे हाथ पे, जैसे अब मैं यूँ खड़ा हूँ तो उल्टे हाथ पे जो सबसे पहली लाइन है वो बाइकों के लिए। अच्छा सर ये पहले भी था लेकिन इस पर इतनी अमल दरामद नहीं हो रही थी। अच्छा, आपने बसेस को भी उल्टे हाथ पे बोला हुआ, येलो लाइन खींच के बस लेन और मोटरसाइकिल लाइन बड़े खतरनाक लेन हो गई है वो दो जी, जिस पे हेवी ट्रैफिक भी चलेगी, उस पे बाइकर भी चलेगा। जी जी। तो फिर एक्सीडेंट के खतरा ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? सर हमारे ख्याल से तो नहीं हो जाएंगे, क्यों नहीं अगर होंगे? वो स्पीड लिमिट की पासदारी करें तो? हाँ स्पीड, ये इस पे भी तो 30 और 40 की स्पीड है। स्पीड लिमिट की अगर पासदारी करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी सर अभी शुरू उसका हुआ है। चालान कितना है अगर फर्स्ट लेन में अगर कोई बाइक चला रहा है और भगाया चला जा रहा सर है? जैसे बाइक वाला है ना, जो उसकी लाइन अगर वो उससे हट के कार की लाइन में आ जाएगा तो सर उसका 2500 रुपये का जुर्माना है। और ये कितनी, और दो अगर- लाइनें मुख्तस की हैं या एक नहीं लाइन? सर बाइक के लिए एक लाइन, एक लाइन है। अच्छा, और कार के लिए भी एक ही लाइन है, और हैवी के लिए भी एक। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपसे जब पैसे पूछूंगा कि चालान की रकम कितनी है। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद आपसे पूछते बताते कि ये हैवी चालान कितने होंगे लेन चेंज के ऊपर। ब्रेक। बैक नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले हम आपको लेन चेंज के चालान की रकम बता रहे थे कि जो बाइकर हजरात हैं उनके 2500 रुपये और लेफ़्ट लेन में उन्हें चलना है। जी जी सर, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और गाड़ी वाले का क्या है, उसने अगर फर्स्ट लेन में गाड़ी की स्पीड को छोड़ के सेकंड लेन में चलना है या फर्स्ट लेन में चला सकते हो? नहीं सर फर्स्ट लाइन में जो है, फर्स्ट लाइन वैसे बेसिकली सर फर्स्ट लाइन तो Overtaking के लिए। इमरजेंसी गाड़ियाँ होगी, जैसे या ओवरटेक करना हो आपने तो उसके लिए है। सर कार वाले तो आ जा सकते हैं, हैवी गाड़ी सर उसमें नहीं जा सकती। अच्छा, पहली लेन में तो हैवी गाड़ी भी नहीं जा सकती? अच्छा, हैवी गाड़ी के लिए तो सर दूसरी लाइन है ना। दूसरी लेन है। अच्छा, बस भी दूसरी लेन में चलेगी? बस भी दूसरी लाइन है। बाइकर पहली, यानी कि बिल्कुल जो उल्टे हाथ की फुटपाथ के साथ वाली फुटपाथ के साथ जो लेन है वो बाइकर्स के लिए जी है। सर। फिर हैवी ट्रैफिक यानी बसेस या बड़ी गाड़ियों के लिए, उसके बाद गाड़ी की लाइन है, और जो चौथी लाइन है वो खाली रहेगी और वो इमरजेंसी समझ लें, या उसको आपने अगर उसको ओवरटेक करना है तो उससे आप आगे जाके निकल ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। अब इसी तरह सर अगर कोई भी गाड़ी है जैसे अपनी लेन की खिलाफ वर्जी करती है, अगर बाइक करती है तो वो 2500 पे करेगी, ई टिकट उसको इशू होगा। और कार के लिए सर 5000 है, और LTV अगर गाड़ी है, जो लोडिंग गाड़ियाँ LTV, तो सर वो 7.5 है, और इस तरह ही हैवी गाड़ी के सर 10,000। 10,000 तक हैवी चलान रही है ये। अच्छा, आप तो खुद ट्रैक्स में ही होते हैं? जी सर। लोगों को जो ये चालान पहुंच रहे हैं, इसकी रिकवरी कितनी है? कितने लोग इसको भर रहे हैं और कितने लोग नहीं भरते? सर ये तो कुछ आइडिया है इसका? सर मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि सर इसका तो अंदर जो आपस में बैठते होंगे, कोई बातचीत होती होगी, यूनिट पता का चलता होगा। मैं ऐसी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा, लोगों में वो भरने की फिगर तो मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि लोग भर रहे हैं। आपके ऑफिस में रश भी ज़्यादा है? जी जो सर। लोग आते हैं सहूलत सेंटरों में सर आप खुद देख सकते हैं बहुत रश है, क्योंकि पहले लोग ये गलत चलान मजाक में, मैंने बेल्ट लगाई हुई थी फिर भी चलान आ गया। पहले तो कुछ लोग ये मजाक में ले रहे थे कि ये क्या है, कैमरा क्या होता है, ये वो, क्योंकि हर किसी के पास खुद भी कैमरा होता है, आजकल मोबाइल होता है, वो इसको मजाक में लेता। जब आस्ता आस्ता अब ये चीज़ मतलब चलने लग गई है तो अब लोग इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पे भी कर रहे हैं। और लोगों में शऊर कितना आ गया, कानून में पासदारी में कितना फ़र्क आया? ये सब हमारा मेहनत करना, आपके साथ धूप में खड़े होना, सबको आगाही देना, कैमरे देना, आप लोगों के चालान करना, लोगों में शऊर कितना आया और कितना ट्रैफिक में बदलाव आया? ट्रैफिक में तो सर काफ़ी इससे मतलब बेहतरी आई है सर। आप रात में भी अगर कभी देखें ना, 1-2 बजे भी अगर किसी सिग्नल पे देखें तो आपको वहाँ लोग खड़े हुए मिलेंगे। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, भाग रहा है, किसी को लाइट से, सिग्नल की लाइट से कोई वो नहीं है, बस वो अपना निकल रहा है तो निकल रहा है। लेकिन अब सर वो रुकते हैं, खड़े होते हैं सिग्नल के ऊपर भी। और ऐसे ही सर आप शाहरा फैसल में देख लें कि हेलमेट देखें सबके पहने हैं, तकरीबन लोग। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी हेलमेट वो जो गाड़ी में पैसेंजर को बेल्ट लगानी है उस पर भी चालान अभी भी हो रहे हैं? जी सर, पैसेंजर को लगानी लाजमी है? लाजमी है सर।
ठीक हो गया। इसी तरह सर बाइक का भी है, बाइक पे जो पीछे डबल हेलमेट पहनना है। डबल हेलमेट। ठीक हो गया जनाब। देखते हैं जी, अभी मज़ीद कुछ आखिरी प्रोग्राम अख्ताम की तरफ है, ज़रा देख लेते हैं मज़ीद क्या कार्रवाई है, उसके बाद प्रोग्राम भी अख्ताम हो जाएगा। अब देखते हैं मज़ीद क्या कार्रवाई हो। चले जनाब, एक भाई फिर जा रहे थे, इनको रोका है। अब जरा मैं पहले इनसे जान लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आ रहे हैं? न्यू कराची 5 नंबर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने आपको क्यों रोका है? सर डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए रोका होगा। और हेलमेट और बस मेरे हिसाब बस और कुछ नहीं है? मेरे हिसाब से तो आपको बस इतना लग रहा है कि डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए रोका है और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? जी जी बस ये लग रहा है आपको? बिल्कुल यही है। ठीक है। अच्छा, आप मैं सवाल कर रहा हूँ लोगों से, गाड़ी के ऊपर कितनी नंबर प्लेट लगी होती है? चाहे 4 व्हीलर पे? 2 और मोटरसाइकिल पे? तकरीबन 2 है, लेकिन तकरीबन नहीं होती, 2 होती है या 1 होती है? 2 होती है, लेकिन कॉमन एक ही लगा रहे हैं लोग क्यों? बैक साइड की। वजह अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते? तबीयत सही नहीं। अल्लाह तो सब जानता है, आपको भी पता होना जा रहा हूँ मैं, अभी तबीयत सही नहीं है। अभी भी देखा पर्चियाँ जेब में रखी है, गुर्दों का मसला है। अच्छा सर, गुर्दों का मसला है। नंबर प्लेट का गुर्दों का क्या मसला है? उनको दवाई लेने जाना है। गाड़ी पे लगी होनी चाहिए ना। अच्छा, अब भाई की जरा नंबर प्लेट पीछे से भी चेक कर लें। वाह, आइए जनाब, सिंध पुलिस की गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई है। भाई जो है, भाई पुलिस एहलकार हो? पुलिस एहलकार हो? सिंध पुलिस क्यों लिखा हुआ है? भाई की गाड़ी लेकर आया था। अच्छा, भाई की गाड़ी है, जी, पुलिस तबीयत वाले हो? सही- जी जी, तबीयत सही नहीं है, दवाई लेने जा रहा हूँ सर। मैं दिखा पुलिस सकता वाले हूँ। के भाई की गाड़ी है यार। देखिए मैं दिखा सकता हूँ। गुर्दों का मरीज। नहीं सर, पुलिस वाले की गाड़ी है, कैसे रोक सकते हैं आप? मैं देखें रुका भी, मैं चाहता निकल सकता था, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं, यकीन मानो ना। ये गुर्दों का मरीज अभी सब धोकर आया हूँ, पेशाब निकल जाता है, दवाई के लिए जा रहा था मरीज। सर अब मरीज आदमी है। मसला ये है कि अब मसला ये भी है कि पुलिस की वालों की बाइक है और वो खुद मरीज है। मरीज है, सही है, अल्लाह ताला शफा दे। आज की पर्ची दिखा। लेकिन मकसद ये है ना बेटा, ये पहले से लगी होनी चाहिए। अगर आप पुलिस वाले के भाई हो, ये इसको आप भाई को बोलो ये लगवाएं। कहना लोगों को मत डराएं, सिंध पुलिस लिख के हमें ना डराएं, आवाम को ना डराएं, कानून की पासदारी भी ना करें। डराएं। हाँ पुलिस मासूल हो चुकी है। हाँ आप जाओ इलाज करा लो अपना, और बाइक का भी इलाज करा लेना। आइए और मजीद देखते हैं जनाब। अब रोड में निकलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे मैंने आपको बोला, कराची के अंदर बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे। अब भाई से फिर वही सवाल है मेरा आज सबसे, कि भाई से पूछे कि आपको क्यों रोका गया? कुछ है? हाँ, हेलमेट लग रहा है आपको, और डॉक्यूमेंट पूरे हैं आपके? जी ठीक है। आपको नहीं लगता आपकी गाड़ी के अंदर कोई चीज़ जो पहले सब बताया गया है वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, उस वजह भी हो सकती है? असल में मैं भाई की बाइक मांग के लेकर आया हूँ अपने, मैं ज़रा काम से गया हुआ था, इस चक्कर में जल्दी में भाई से बाइक मिली। अच्छा, आपको लगता है आपकी गाड़ी में कुछ कमी? घूम फिर के बताओ क्या कमी? चलो मेरे साथ घूमो। इंडिकेटर की कमी। आओ ना, आप पीछे से शुरू होते हैं। सही है, ये नंबर प्लेट आपको लग रही है? जी। अच्छा चलो, पीछे इंडिकेटर नहीं है, लाइट नहीं लगी हुई आपकी, और आगे आ जाओ। अब बताओ आगे क्या कमी है? आगे सर मीटर की कमी है। और बस सर आपने क्यों रोका, ज़रा बताइए। सर देखिए, सबसे पहली बात है सुनो गौर से। कि इनकी आगे की नंबर प्लेट नहीं है। सुन लिया? मेन इशू जो है, ठीक है ना, और पीछे भी लगी है ना, ये कोई सरकारी नंबर प्लेट नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि जो अगर जो सुन तो लें बेटा, जो दी गई है ना बड़ी दी है 4x4 की, जो दूर से वादे नजर आए, और आगे भी ये आगे लगती ये है, आगे लगती है। ये फाड़ ले। तो दूसरा, आप हेलमेट नहीं पहने हुए। हेलमेट तो सर जल्दी में आगे मैं बता रहा हूँ आपको, निकल कर मेरी आएगा। गाड़ी वो खड़ी है ना, हेलमेट लगा हुआ है। जी जी बैग। अभी टोपी पहन के नौकरी कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं चला रहा मैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दें। आप गिर गए, खुदा ना खासे, अल्लाह ना करे, फिर कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। क्योंकि हम गिरते हैं सर के बल, हमारी ये तो टांग जाती है, सर जाता है। तो थोड़ा सा आप एहतियात करें। थोड़ा सा आप ख्याल करो अपनी जान के लिए। इंशाल्लाह हेलमेट बनाना हमें किसी चीज़ का फायदा नहीं है, आपके लिए आपका फायदा, अपना फायदा, आपका अपना नहीं फायदा। है। आप नहीं पहनेंगे, आपको नुकसान होगा, अल्लाह ना करे गिर गए आप, जख्म में आपके घर वाले परेशान होंगे, ठीक है है ना। तो अब क्या होगा सर इनके साथ? सर इनके फोटो भेज दिए, अब फोटो खींच के घर पे चलाना है। अरे पहले चलान हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं। अब जब चलान आज आएगा first time में निकला। फर्स्ट हुआ है, तो ये आप ट्रैक्स पे जाओगे, सहूलत सेंटर पे जाओ, वो माफ़ हो जाएगा वार्निंग के तौर पे। आप अभी जो होगा उसको वार्निंग के तौर पे माफ़ करा लेना, आइंदा फिर नहीं करना इसमें। ठीक है सर, अब प्रोग्राम हमारा अख्ताम पर है। आप लोग इतनी
सख्त गर्मी के अंदर इतनी सख्त ड्यूटी है ये, तो लोग आपको तनकीद करते हैं कि जनाब आप लोग कमाई का जरिया बना लिया है। लेकिन अब मुझे बताइए, जो हम पासदारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसके लिए बेहतर है? ये आवाम के लिए बेहतर है, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि हेलमेट पहनना, आगे नंबर प्लेट लगाना, पीछे नंबर पहनना, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी मस्ट है। क्योंकि आप रोड पे खुदा ना एक्सीडेंट होता है तो गिर जाते हैं, अल्लाह ना करे, अगर गिर गए तो कोई हादसा हो गया तो घर वालों को प्रॉब्लम। अच्छा ये है कि जो चेकिंग हो रही है ना, उसमें बड़ी कमी आई है। अच्छा हाँ, ये जो ड्राइव कर रहे हैं लोगों ने आगे पीछे नंबर प्लेट लगाई हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि जो नंबर प्लेट्स जो फैंसी ना हो, यानी कि नंबर प्लेट नहीं लगाने का ये रिवाज आगे का मसला क्या है ये लोगों का? असल में लोग आप लोगों ने परसेप्शन, पहले सख्ती नहीं करी ना इसके हाँ ऊपर, ये आप कह सकते हैं आप। कि कानून ने पहले सख्ती नहीं की, अब अचानक आप कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी लोग थोड़ा सा। इस अचानक तो भी 7 महीने हो गए, 7 महीने में, 1 जनवरी से हुआ है। 3 महीने से तो हम रोडों पे लगे हुए हैं। आप लगे बताइए, 7 महीने हो गए ना, तो फिर तो अभी 7 महीने में लोगों का शोर नहीं आ रहा, तो कैसे गुजारा होगा? 70 साल का बिगाड़ भी तो है ना। ये बात तो सही है। 7 साल तो कम से कम दे ना लोगों को। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, आप समझते हैं आपके तजर्बे के लिहाज से अभी कितना पासदारी हो रही है? बेहतरी आई है, बेहतरी आई है। हाँ बेहतरी आई है। जो 100% था ना, अब रह गया है 50%। ओके, बड़ा बहुत फर्क है। बता रहा है, ये नहीं कि हम ऐसे खड़े हुए यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक हो गया जनाब। ये है जनाब आज का जो कार्रवाइयाँ थी वो हमने आपको दिखाई, जो कि इन कार्रवाइयों से इनका कहना है, ट्रैफिक पुलिसकार जो कि खुद फील्ड में मौजूद होते हैं, उनका कहना है कि 50% लोगों में आगाही आ चुकी है और लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं। हम भी आज बार बार आपको, और ये हम करते रहेंगे जब तक ये हुकूमत पुलिस के डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, हम भी इनके साथ लगे रहेंगे। आप तनकीद करें, तनकीद करने वाले करते रहेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आगाही पहुँचाना हमारा काम है। यहाँ वक्त हो गया है जनाब प्रोग्राम का ख़त्म। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए।